गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका स्टार्ट करने वाले थे, जैसे हमने कल क्लास में कहा था। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। सभी बच्चे ऑनलाइन आएंगे, आज सिद्धार्थ भी पढ़ाने वालों मैं आपको। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम स्थल मंडलीय सिद्धांत भी देखने वाले हैं अफ्रीका के साथ साथ। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। 1 मिनट वेट कर लेते हैं सभी का, ठीक है। सॉरी। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना जोश हाय रखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी एक क्लास हुई है सर, आधे घंटे बाद फिर एक क्लास हो गई है, ठीक है। जोश हाय रखना है अपने आप को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे आएंगे जल्दी जल्दी ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी आ गए। क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज का स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका, ठीक है। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, जो हमने बताया था आपको, 7 महाद्वीप में हमारा अफ्रीका महाद्वीप भी आता है। कहा था मैंने कौन कौन से ओल्ड और न्यू बताए थे आपको। नाम बोलो, ओल्ड और न्यू के नाम बोलो। जल्दी जल्दी कमेंट में नाम लिखेंगे सभी। जी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये हमारे ओल्ड ओल्ड महाद्वीप थे बराबर। फिर हमारा क्या था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया, ये हमारे न्यू वर्ल्ड है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सभी नोट्स भी बनाते चलेंगे मेरे साथ। 1 मिनट। यहाँ लिखेंगे आप स्थल मंडलीय सिद्धांत। आज हम अफ्रीका के साथ साथ स्थल मंडलीय सिद्धांत देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका स्थल मंडलीय सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थल मंडलीय सिद्धांत, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा रॉन्ग हो गया। स्थल मंडलीय सिद्धांत लिखेंगे आप सभी। लिख लिया। मैं जैसे जैसे लिखता हूं आप सभी लिखेंगे, ठीक है। लिखिए। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति लिखते चलेंगे मेरे साथ सभी। जहां मैं बोलूंगा ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति लिखेंगे। अब देखेंगे हम सबसे पहले। देखिए, ये हमारा सूरज हो गया, ठीक है। क्या होगा हमारा ये सूरज। 1 मिनट, कलर ले लेता हूं मैं। ये हमारा सूरज हो गया। ये सूरज तप रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ है, सूर्य बना। लिखेंगे आप। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे आगे में, ठीक है। सबसे पहले अभी मैं जो बता रहा हूं उस चीजों पे ध्यान दो। सबसे पहले सूर्य आया, इसे हम तारा कहते हैं सूर्य को, ठीक है। लिख लेंगे। लिख लेंगे। सबसे पहले सूर्य आया, सूर्य से क्या हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये हमारा सूर्य हो गया। 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा सूर्य हो गया। हो गया। इसके आजू बाजू क्या हुए, हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ इसके आजू बाजू में। जो इसकी ये परिधि थी, इसके आजू बाजू में क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। यहाँ एक ग्रह, यहाँ एक ग्रह, यहाँ एक ग्रह, ये परिधि है अलग अलग, ठीक है। मैं एक ही ऑर्बिट ले रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग ऑर्बिट आई, यहाँ पे ग्रह बने, ठीक है। तो आप समझ जाओगे।
उस तरीके से बता रहा हूं मैं। अब मुझे एक चीज बताओगे आप, ये ग्रह क्या होते हैं? ग्रह ग्रह होते हैं पिघले आग के पिंड। लिखे वहां, पिघले आग के पिंड। लिखे, आगे लिखेंगे हम ग्रह के बारे में। ये ग्रह क्या है हमारे? ग्रह पिघले आग के पिंड। लिख लीजिए, पिघले आग के पिंड। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हुआ है जो सूर्य है, ठीक है, उसी के समीप क्या हुआ है? इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। दिख रहा है आप सभी को? ये सूर्य है, इसी के समीप में इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। बराबर है? दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। पृथ्वी क्या थी उस टाइम? जैसे ये आग का पिंड है, ठीक है, जैसे ग्रह आग के पिंड है, पिघले आग के पिंड, तो ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी आती है। बराबर है? ये हमारी पृथ्वी है। बनाइए पृथ्वी गोल। पृथ्वी क्या है हमारा? आग का गोला। आग का आग का गोला। लिख लीजिए, लिखते जाइए मेरे साथ। पृथ्वी क्या है? आग का गोला। बराबर है? ये हमारा इस टाइप से पृथ्वी था, ठीक है। ये आग का गोला हमारा पृथ्वी, ठीक है, लिख लीजिए, ये पृथ्वी आग का गोला। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये पहली स्टेज हो गई, पृथ्वी आग का गोला हमारा। फिर क्या हुआ? करोड़ों 4.6 अरब साल पहले, मीन्स करोड़ों साल पहले, 4.6 अरब साल पहले क्या हुआ? पृथ्वी का जो ये ऊपरी भाग दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग देखिए। ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा होना चालू हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे हम? पृथ्वी का ये ऊपरी भाग लिखेंगे, ऊपरी भाग ठंडा, पृथ्वी का ऊपरी भाग ऊपरी भाग ठंडा लिखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा लिखिए। लेकिन क्या हुआ? पृथ्वी का जब ऊपरी भाग ठंडा है, तो पृथ्वी जैसे बाहर से गर्म है, वैसे पृथ्वी अंदर से भी गर्म होगी। बाहर से तो ठंडी हो गई, लेकिन लिखिए पृथ्वी अंदर से गर्म थी। पृथ्वी अंदर से गर्म थी, ठीक है, और बाहर क्या थी? ठोस थी और ठंडी। बाहर थी ठोस और ठंडी, लिखिए। ये हमारी प्रारंभिक परपट्टी है, ठीक है, प्रारंभिक परपट्टी लिखते चलेंगे, प्रारंभिक परपट्टी। लिखते जाएंगे बच्चों, लिख लो मेरे साथ। जो जो बता रहा हूं आप लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए, अब तक मैंने क्या समझा आपको? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? एक सूर्य, एक तारा है, ठीक है, सूर्य बहुत गर्म था, तो उसी से क्या हुआ है? किस तरीके से ग्रहों का उत्पत्ति हुई है? सूर्य के समीप इन तारों की उत्पत्ति हुई है। तारों में हमारा सॉरी, इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, सूर्य के समीप। ये ग्रह क्या थे? ये पिघले हुए आग के पिंड। ग्रहों में हमारा क्या आता है? ग्रहों में हमारा पृथ्वी भी आता है। तो पृथ्वी का बाहरी और आंतरिक दोनों भाग क्या था? गर्म था। फिर क्या हुआ? फिर इस आग का गोले का ऊपरी भाग ठंडा हुआ है 4.6 अरब साल पहले। ये कैसे हुआ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। उससे क्या हुआ? जब पृथ्वी का ये भाग ठंडा हुआ, तो ऊपर का भाग क्या हो गया? ठोस हो गया, नीचे और ठंडा हो गया, ठीक है। जब वर्षा होगी तो ऊपर का भाग ठोस होगा, ठंडा होगा, तो लेकिन पृथ्वी अंदर से कैसी है? पृथ्वी अंदर से वैसी ही गर्म है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको? अब हम चलेंगे नेक्स्ट इस पे। जब हमारी पृथ्वी ऊपर से कैसी है? ठोस है, ठीक है, और ठंडी है। लेकिन इसके अंदर में गर्म है अभी भी सब।
तो क्या होगा इसके अंदर, जो हमारा जो हमारा ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सब गर्म होगा, ऑक्सीजन गर्म होगा, बराबर है। एक मिनट में ठीक ले लेता हूं। हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो भी गर्म होगा, बराबर है। ऑक्सीजन गर्म होगा, उसे कहते हैं O2। ये आपको बना के दिखाऊंगा मैं। उसी के साथ हमारा क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसमें। उसी के साथ क्या होगा, हमारा मीथेन होगा इसमें, बराबर है। उसी के साथ क्या होगा, आयरन होगा हमारा इसमें। ये सब गर्म होगा और कुछ पिघला होगा, और ये कुछ हमारा ये भाप के रूप में होगा, बराबर है। ये हमारा भाप के रूप में होगा। जैसे देखिए ये डायग्राम बनाता हूं, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हमारी स्थलाकृति भी होगी, ऊंचे ऊंचे भाग हो गए अरब। मैं बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। बनाएंगे मेरे साथ सभी। जैसे देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तो कुछ बल बाह्य बल लग रहे थे, बराबर है। कुछ बल आंतरिक बल लग रहे थे, उसी वजह से क्या होगा, ये जो पृथ्वी की स्थलाकृति है वो चेंज होगी। कुछ पर्वत आएंगे, कुछ पठार आएंगे, वो किस तरीके से आएंगे बताता हूं मैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, बराबर है। ये पृथ्वी अंदर से गर्म है, ठीक है। तो क्या क्या था इसमें, इससे ऑक्सीजन बाहर आना चाहेगा, ठीक है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहेगा, इसमें से हमारा मीथेन बाहर आना चाहेगा, ठीक है। मतलब जो हल्के पदार्थ है हमारे, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे हल्के पदार्थ है, ये हमारे भाप जो है हमारे हल्के पदार्थ है, हल्के पदार्थ बाहर आना चाहेंगे इसमें से। और ये जो भारी पदार्थ है हमारा आयरन, आयरन, ये भारी पदार्थ क्या होगा, अंदर जाएगा, भारी पदार्थ अंदर जाएगा। ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, आंतरिक और बाह्य बलों द्वारा, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, अगर जो हल्की चीजें बाहर आती है और भारी चीजें अंदर जाती है तो इनको कहते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन, मींस घनीभूतीकरण। ये वर्ड याद रखना आपको, घनीभूतीकरण, घनीभूतीकरण, ठीक है, घनीभूतीकरण। ये चीजें याद रखना आपको, घनीभूतीकरण, ठीक है। ये चीजें लिख लीजिए, अगर हल्के पदार्थ बाहर आते हैं और भारी पदार्थ अंदर जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम घनीभूतीकरण या फिर डेंसिटी डिफरेंशिएशन, डेंसिटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ओके। लिख लीजिए घनीभूतीकरण या डेंसिटी डिफरेंशिएशन। लिख लेंगे ये सब। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, देख लीजिए आप, एक मिनट मैं दिखाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, एक मिनट, ठीक है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, बराबर है। ये पृथ्वी अंदर से ऐसी है, ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूं आपको, ठीक है। और इसकी जो बाहर का आवरण है, ठीक है, बाहर का आवरण हमारा इस प्रकार का है, व्हाइट में, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी अंदर से इतनी गर्म है, तो क्या होगा, इसमें मैंने कहा आपको कि जो इसमें आंतरिक बल और बाह्य बल है, ठीक है, आंतरिक बल और ऊपर से क्या लगेगा, हमारा बाह्य बल, बाह्य बल। तो इसमें आंतरिक बल से जो यहाँ पे गैसेस थी, CO2, एसो ऑक्सीजन, CO2, मीथेन, ये गैसें क्या होगी, ये बाहर आना चाहेगी, बराबर है। ये बाहर आना चाहेगी, तो इससे ये स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा,
ठीक है, ये क्या होगी, धरती फाड़ के निकलेगी हमारी, जो है हमारी, जो है हमारा ये जगह है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारी धरती फाड़ के यहां से वाष्प, जल वाष्प निकलेगा हमारा, CO2 निकलेगा, O2 निकलेगा यहां से, बराबर है, ये चीजें निकलेगी, तो हमारी पृथ्वी ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा, बराबर है। तो क्या होगा, करोड़ों वर्ष तक ये ज्वालामुखी फूटेंगे, बराबर है, करोड़ों वर्ष तक ये ज्वालामुखी फूटेंगे, तो इससे गर्म भाप निकलेगी, गर्म भाप निकलेगी। जैसे O2 अगर बाहर निकलेगा, गर्म भाप निकलेगी, तो आपने सुना होगा गर्म भाप से क्या बनता है, बादल बनते हैं, बराबर है। जैसे आप देखिए, अगर यहां से, एक मिनट, अगर इस ज्वालामुखी से अगर गर्म भाप निकलेगी, बराबर है, अगर इस ज्वालामुखी से गर्म भाप निकलेगी तो क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, सही कह रहा हूं, तो यहां बादल बनेंगे, बादलों का निर्माण होगा, बराबर है, यहां बादलों का निर्माण होगा। और ये बादल कैसे होंगे, सघन बादल होंगे, इनमें भरपूर पानी जमा होगा, तो क्या होगा, ये बादल करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक क्या करेंगे, ये वर्षा करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, करोड़ों वर्ष तक ये बादल वर्षा करेंगे, समझ रहे हैं आप सभी को अभी, ये क्या करेंगे, यहाँ वर्षा करेंगे, तो ये हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी। अभी मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको, इससे क्या होगा, जब ये करोड़ों वर्ष तक ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहां फिर से हम देखेंगे कि अगर ये अंदर से गर्म है, ठीक है, अंदर से गर्म है, यहाँ ज्वालामुखी है, तो अगर यहाँ करोड़ों वर्ष तक बादल होंगे, बराबर है, करोड़ों वर्ष तक वर्षा होगी यहाँ, तो हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, बराबर है, यह हमारी पृथ्वी यहां से ऐसी जलमग्न हो जाएगी, तो हमारा पूरा पोर्शन, पृथ्वी पूरी पानी से व्याप्त हो जाएगी, लिख लीजिए, पानी से व्याप्त हो जाएगी, पानी से भर जाएगी पूरी पृथ्वी, पानी से भर जाएगी, पूरी पृथ्वी पानी से भर जाएगी, ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया आप सभी ने, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए, जैसे यहां से गैस बाहर आती है ना, अगर यहां से गैस बाहर आती है उसे तो गैस उत्सर्जन भी कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए ये, गैस उत्सर्जन, लिख लीजिए। ये हमारी पृथ्वी है, इसमें अंदर गरम गरम चीजें चल रही है, आंतरिक चीजों में गर्म है सब, ठीक है, और बाहर हमारी सतह पानी से व्याप्त है, ये चीजें पानी से व्याप्त है, ठीक है पूरा। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये हमारा जलमंडल हो जाएगा, ये हमारा जलमंडल होगा, लिख लीजिए, जलमंडल होगा ये हमारा। और ये हमारा क्या होगा, जो हमारा ये स्टेज है हमारा स्थलमंडल होगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक भूगोल का जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल और वायुमंडल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम अभी यहाँ अफ्रीका में जाने वाले हैं, अफ्रीका में जाने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लिख लिया। जैसे अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी, ये जो अंदर भी इसकी सीमा, आंतरिक बल भी इसके अंदर कार्य करते रहेंगे, उसी तरह इसके बाह्य में, ठीक है, एक मिनट, इसके बाह्य में भी बल कार्य करते रहेंगे, ये बाह्य बल, ये हमारे हो गए आंतरिक बल, ठीक है, आंतरिक बल। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। उससे क्या होगी, अंदर के बल से क्या हो गई, यह पर्वतों का निर्माण होगा, यहाँ पठारों का निर्माण होगा, यहाँ कुछ नदियों का, यहां से कुछ नदियां बहेगी, यहां से कुछ नदियां बहेगी, बराबर है, यहाँ पे कुछ गर्त बनेगी, बराबर है। तो इससे क्या होगा,
आंतरिक और बाह्य बल से क्या होगा, हमारी स्थलाकृति में चेंज आएगा, बराबर है। लिख लीजिए, स्थलाकृति में परिवर्तन होगा, स्थलाकृति में परिवर्तन। लिख लीजिए, स्थलाकृति में परिवर्तन। ठीक है, समझ आया आप सभी को। आप सब बच्चे एक फ्रेश पेज ले लेंगे, ठीक है। अब सभी बच्चे एक फ्रेश पेज ले लेंगे। सभी बच्चे फ्रेश पेज ले ले। ठीक है, अब ये चीजें याद रखनी है आपको, मैं आगे बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। अब हम एक फ्रेश पेज ले लेंगे सभी। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा आपको अफ्रीका, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए अफ्रीका, अफ्रीका हेडिंग डाल दीजिए सभी, ठीक है। फ्रेश पेज ले लेंगे सभी। अब सभी को मैप बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब क्या बनाना सिखाऊंगा, मैप। कौन सा, अफ्रीका का मैप, ठीक है। ले लिया सभी ने फ्रेश पेज। अब इसमें भी क्या बनाएंगे आप सभी, सी बनाएंगे, ठीक है। सभी बनाइए, सी बनाइए, सभी मेरे साथ सी बनाएंगे। अब इस सी को यहां से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हल्का, जैसे हमने उत्तर अमेरिका में यहां बनाया था भगोना, लेकिन तिरछा बनाएंगे। और जो हॉकी का डंडा होता है हमारा, ऐसे, ठीक है। इसको यहां से सीधा लेके आएंगे और यहां से हल्का हम हॉकी का डंडा बनाएंगे। आपको क्या करना है, इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ये जो सी है ना, इसको हल्का सा बड़ा बनाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, इसको ऐसे नीचे तक लेके आना है। लेके आओ सीधा, लेके आ गए। फिर उसके बाद ऐसे एक, दो और ये तीन, ऐसे जोड़ देना है इसको, ठीक है। बनाइए जल्दी, फिर से बताऊंगा मैं, जिनका नहीं बना है लिखिए, जल्दी जल्दी बनाइए। प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, अफ्रीका पढ़ने वाले हैं हम। उससे पहले सभी क्लास में हमने देखा मैप कैसे बनाए थे, इसमें भी मैप बनाना है आपको। जिनके पास मैप होगा वो देखिए मैप में इसी तरीके से है कि नहीं, आपका कॉन्टिनेंट देखिए। और यहां से देखिएगा, ठीक है, हमारी यहां से जाती है इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री लाइन, ठीक है। पहले ये सीख लीजिए, फिर से बनाएंगे हम, ठीक है। नए पेज लेंगे, फिर से नया पेज लेंगे। क्या बनाना है आपको, सबसे पहले हमें सी बनाना है, ठीक है। बनाएंगे सब सी। देखिए ऐसे सी बनाना है, ठीक है। छोटा बड़ा जैसे बनेगा चलेगा आपको, हमें एकदम परफेक्ट चित्रकार नहीं बनना है, ऐसे सी बनाना है आपको। बनाइए सब मेरे साथ, मैं मिटा रहा हूं फिर बना रहा हूं आप सभी के लिए। बनाओ सभी, बनाओ। बन गया सी आप सभी का ऐसे। फिर क्या करना है, इस सी को थोड़ा आगे ले जाना है सी से, ठीक है। और फिर थोड़ा छोटा पानी का भगोना इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और क्या करना है, एक हॉकी स्टिक देनी है ऐसे, हॉकी स्टिक देनी है, तो यहां आके आपको एक हॉकी स्टिक देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट से आपको सीधा ऐसे तिरछी हल्की लाइन ले जानी है यहां से। फिर यहां से एक, दो और तीन, इसको जोड़ देना है यहां, ठीक है। फिर से बनाएंगे मेरे साथ, बनाइए मिटाइए, बनाइए मिटाइए। एक बार और बनाएंगे हम, ठीक है। सी बनाइए ऐसा, इसको आगे ले जाएंगे फास्ट अब, ठीक है। फिर ऐसा, फिर नीचे,
हॉकी स्टिक, इसको ऐसे लेके जाएंगे, फिर एक, दो और तीन। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, जैसा बनेगा देखिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहां से लाइन जाती है हमारी इक्वेटर की। एक मिनट। ठीक है, यहां से हमारी इक्वेटर की लाइन जाती है, इक्वेटर 0 डिग्री। और यहां से जो लाइन जाती है हमारी, ये हमारी जाती है हमारी कर्क रेखा। बनाइए सभी कर्क रेखा, बनाइए। सभी को वक्त मिलेगा जी, रुकता हूं मैं, बनाइए। परफेक्ट नहीं बन जाते थोड़ा बहुत तो हम ये बनाएंगे। बन गया होगा, आशा करता हूं मैं। बन गया होगा सभी से। ठीक है, अब वहां एक चीज लिखिए। यहाँ एक देखिए आप, यहाँ एक होगा, यहाँ एक द्वीप होगा, लिखिए द्वीप, बताइए वहां। विश्व का चौथा बड़ा द्वीप, ठीक है, लिखिए विश्व का चौथा बड़ा द्वीप। विश्व का चौथा बड़ा द्वीप लिखिए। इधर साइड लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है, एक मिनट। विश्व का चौथा बड़ा द्वीप, नाम बताइए सभी, क्या लिखा है आपके एटलस में? मेडागास्कर। विश्व का, नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। और मैं आज आपको साउथ अमेरिका की नोट्स डाल दूंगा। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप, सॉरी द्वीप, महाद्वीप नहीं, द्वीप। विश्व का चौथा बड़ा द्वीप लिखिए। लिख लिया? अब आप सभी मेरे साथ देखेंगे। यहां आपको एक चैनल दिख रही होगी, देखिए अपने एटलस में, देखिए इसके, आपके, आप सभी अपने एटलस में देखिए। इस चैनल का नाम बताइए, बताइए जल्दी कमेंट में, एटलस में देखिए। इसका नाम है बच्चों मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे हम मोजाम्बिक चैनल। चैनल क्यों कहते हो भी बताऊंगा मैं भी। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल लिख लीजिए। अफ्रीका पे आ चुके हैं, हमने अफ्रीका चालू कर दिया, ठीक है। आप लिखना चालू कर दीजिए, मोजाम्बिक चैनल। लिख लिया? अब इसको इरेज करता हूं। यहां से कौन सी लाइन जाती है, देखिए अपने एटलस में देखिए। यहां से कौन सी लाइन जाती है, हमने इक्वेटर और कर्क रेखा तो देख लिया, ठीक है। सभी देखेंगे यहां से कौन सी लाइन जाती है। यहां से हमारी जाती है मकर रेखा, ठीक है। ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, सभी देखेंगे ऐसे छूते हुए जाती है थोड़ा। इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा लिखेंगे सभी। ये 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, और ये साउथ। ये लिख लिया आप सभी ने? अब मैं चैनल के बारे में बताऊंगा, इसको चैनल क्यों कहता है, ठीक है। ठीक है, आपने देखा इस एरिया कितना बड़ा क्षेत्र है ये। जल संधि के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र दिख रहा है आपको। तो लिखेंगे आप आगे, बड़ा भूखंड मतलब महाद्वीप। बड़ा भूखंड मतलब क्या होगा, महाद्वीप लिखेंगे। छोटा भूखंड मतलब द्वीप। छोटा भूखंड
मतलब द्वीप। ठीक है। उसके बाद दो भूखंडों के बीच, ये बताया था मैंने आपको, दो भूखंडों के बीच संकरा जलीय क्षेत्र, संकरा जलीय क्षेत्र क्या होगा? जल संधि। उसी तरह दो भूखंडों के बीच बड़ा जलीय क्षेत्र, ठीक है, दो भूखंडों के बीच बड़ा जलीय क्षेत्र लिखेंगे सभी। बड़ा जलीय क्षेत्र मतलब चैनल, लिख लेंगे। एक मिनट रुक रहा हूं मैं। लिखते जाना है बच्चों, हमारे क्लास नोट्स हमारे प्रीलिम्स के काम में आते हैं, ठीक है। एंड मोमेंट पे हमें 1 घंटे में, अगर 2 घंटे में रिवाइज करना, तो यही नोट्स काम में आते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लिख लिया आप सभी ने, ठीक है। अब आप करेंगे मेरे साथ दो सर्कल बनाए, ठीक है आप सभी। पहले एक ही बना लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं मैं। ठीक है। ये हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, बना लीजिए। बना लीजिए सभी। बना लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम यहां से इक्वेटर की लाइन बनाएंगे अपनी। बनाइए सभी इक्वेटर की लाइन। एक मिनट बच्चों, हाँ 1 मिनट रुकिएगा। मुझे 1 मिनट, मुझे जो चाहिए अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, सभी इक्वेटर की लाइन बनाएंगे आप मेरे साथ। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। 1 मिनट, बनाए आप। मैं भी बना रहा हूं आप सभी के साथ। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? ये हमारी इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कर्क रेखा, ठीक है। ठीक लेता हूं मैं बच्चों, ठीक लेता हूं। 1 मिनट रुकिएगा। बनाइए सभी, बनाइए। ये हमारा इक्वेटर, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी सॉरी, आर्कटिक वृत्त वाली रेखा, आर्कटिक सर्कल, ये हमारा अंटार्कटिक, ठीक है। अब इन सभी इसको आपको, 1 मिनट, हाँ। अब इन सभी चीजों को आपको नाम देना है, जो मैंने आपको बताया था। दीजिए सभी चीजों को नाम। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये हमारी 23.5 डिग्री, ये हमारी 66, ठीक है। 66.5 डिग्री, ये हमारी 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, फिर वही, ठीक है। ये अप्रोक्स हम 66 डिग्री देते हैं इसको, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको आगे।
इसको लिखना है आपको, या हाई लो लिखना है, ठीक है। लिखिए, ये हमारा ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? उष्ण तथा गर्म क्षेत्र, ठीक है। ये लिखना है आपको। लिख लीजिए, यह हमारा शीतोष्ण या ठंडा क्षेत्र, लिख लीजिए। इधर भी वही लिखना है आपको, उष्ण प्लस गर्म, ये शीतोष्ण, ये हमारा शीत, ठीक है। ये शीत क्षेत्र, जो लिख रहा है वो लिखते जाएंगे, फिर मैं बताता हूं आपको। मैं जो बताऊंगा वो लिखना है अभी, ठीक है। ये भी लिखना है, जो अभी बताऊंगा वो भी लिखना है। अरस्तु ने क्या किया, आपको पता होगा, अरस्तु मीन्स एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या किया था, ये जो विश्व को उन्होंने इन इन दाब पेटियों में बांटा, ठीक है। इसे हम कहते हैं दाब पेटी, लिख लीजिए, दाब पेटी, दाब पेटी लिख लीजिए। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल, इसे टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट, और इसे टोरेंट, सॉरी, इसका भूल गया मैं, ठीक है, एक मिनट। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और टोरेट जोन, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे, अब लिखो आप, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या किया था, ये जो तीनों क्षेत्र है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसको गर्म क्षेत्र लिखा है मैंने, बराबर है। इसको शीतोष्ण लिखा है, और इसको शीत, क्यों? क्योंकि जब सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। छोटा इसीलिए बना क्योंकि 2 मिनट समझने के लिए। जब सूर्य की किरणें जब पड़ती है, तो सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, ठीक है। और जो हमारा ये है, हमारा क्या, ये हमारा रीजन है सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसमें हमारी तिरछी जाती है हमारी किरणें, ठीक है। ध्रुवों पर किरणें तिरछी जाती है, सूर्य की किरणें ध्रुवों पर, दिख रहा है आपको, ये तिरछी किरणें जा रही है। उससे क्या होगा, उतने उतने प्रमाण में तापमान नहीं पहुंच पाएगा, दिख रहा है आपको, किरणें तिरछी जाती है, इसीलिए ये क्षेत्र गर्म होगा। ये दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र येलो येलो जो मैं कर रहा हूं, ये क्षेत्र गर्म होगा। यहाँ किरणें तिरछी जाएगी, इसलिए शीत प्लस उष्ण होगा, या कुछ गर्म होगा कुछ ठंडा होगा। और यहाँ किरणें नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ क्षेत्र क्या होगा, शीत होगा, मीन्स ठंडा होगा, ठीक है। ध्रुव पर किरणें तिरछी जाएगी, उस वजह से ये ठंडा होगा क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र ये ठंडा होगा, लिख लीजिए, ये क्षेत्र ठंडा होगा, ठीक है। ये क्षेत्र ठंडा, ये गर्म प्लस ठंडा, ये क्षेत्र गर्म होगा, इसलिए यहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। ये गर्म, लिख लीजिए। लिखिए, अरस्तु ने विश्व को तापीय पेटी में बांटा। अरस्तु ने विश्व को तापीय पेटी में बांटा। अरस्तु ने कहा, सूर्य की किरणें, अरस्तु ने कहा, सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर लंबवत चमकती है। दिख रहा है आपको, ये विषुववृत्त पर लंबवत जा रही है सीधी, और ध्रुवों पर ये तिरछी जाती है, क्योंकि हमारा सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके परे इधर नहीं जाता और इधर नहीं जाता, ठीक है। इसी बीच में सूर्य ट्रैवल करता है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है, ये सूर्य हमारा, ये हमारा जो सूर्य है, यहां तक ट्रैवल करता है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ठीक है। इसी तरह ट्रैवल करता है सूर्य हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, तो अब हम देखेंगे कि अफ्रीका कैसा महाद्वीप है, ठीक है। ये इसीलिए बताया मैंने आपको। अब हम देखेंगे अफ्रीका कैसा महाद्वीप है। एक गोला बनाएंगे, फिर से पृथ्वी बनाएंगे हमारी, बना लीजिए पृथ्वी, इस तरीके से पृथ्वी बनाएंगे,
ठीक है। फिर वही हम हमारा इक्वेटर बनाएंगे। बनाइए इक्वेटर। मैंने बताया आपको इक्वेटर कैसे बनाते हैं। ठीक है। ये हमारा इक्वेटर, ये हमारी 23.5 डिग्री लाइन, ये हमारी 66 डिग्री लाइन, फिर ये हमारी 23.5 डिग्री लाइन, फिर ये हमारा 66 डिग्री। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 0 डिग्री, लिख लीजिए 23.5 डिग्री, 66 डिग्री। अब आप अफ्रीका को देखोगे ना, उसी के साथ आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की समझ में आएगा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री और ये हमारा 66 डिग्री। तो अब आप देखिए, मैंने बताया आपको कि हमारा अफ्रीका महाद्वीप किस किस अक्षांश में आएगा, बताइए किस अक्षांश में आएगा, किस अक्षांश में आएगा बताइए। देखिए हमने कैसे बनाया था, यहां बनाया था बच्चों। ठीक है, ये हमने बनाया था सी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा हाईलाइट दूसरा लेता हूं मैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये मैंने बनाया था सी, बराबर है। उसके बाद इसे ऐसा कहा था हमने, एक मिनट, सी बनाया हमने, फिर इस तरीके से गुला बनाया हमने, फिर इस तरीके से हॉकी स्टिक दी थी। आप भी दीजिए, आप भी बनाइए सभी मेरे साथ। एक मिनट, सी बना लेंगे सभी। इसको ऐसे बनाया था हमने, पानी का भगोना। फिर ये तिरछी हॉकी स्टिक दी थी हमने। फिर यहां से हमने क्या बनाया था, ये एक, ये दो और ये तीन, और यह हमारा क्या आया था, मेटाकास्कर आया था। इस तरीके से बनाया था हमने, बनाए। अब आप देखिए, दिख रहा है आप सभी को। जी नहीं, एक मिनट, 2 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक मिनट, थोड़ा छोटा बना लिया मैंने। जो हमारा जो हमारा महाद्वीप है यहां से बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, मैं भूल गया था यहाँ। ठीक है, इसके बाद एक दो तीन, बन गया, बन गया हमारा महाद्वीप अफ्रीका। अब आप देख रहे होंगे कि 23.5 डिग्री भी दिख रहा है आपको, 23.5 इधर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप गर्म महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गर्म महाद्वीप? गर्म महाद्वीप, ये यहां बताया मैंने आपको। ठीक है, ये देखिए आप, मैंने बताया आपको कि ये अक्षांश देखिए क्या होता है, 23.5 डिग्री भी गर्म होता है, यहां तक गर्म होता है 23.5 डिग्री, यहां भी गर्म होता है। अब यहां देखिए, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी है, और 23.5 डिग्री साउथ भी है, बराबर है। तो ये कैसा महाद्वीप हो गया हमारा, ये हमारा गर्म महाद्वीप हो गया। इसलिए यहाँ के लोग काले पाए जाते हैं, काले लोग पाए जाते हैं, और उनकी त्वचा में सबसे ज्यादा मेलानिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, मेलानिन। ये इनको सन से प्रोटेक्शन करते हैं। और उसी तरह आपने देखा होगा, जो यूरोप के लोग होंगे वो अपने बीच पे जाते हैं तब अपने हाथों पर या अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाते हैं, बराबर है। ये इसी वजह से कि सूरज से वो बच सके। अफ्रीका लोगों के त्वचा में मेलानिन ज्यादा होता है। ये हमारा गर्म महाद्वीप क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ दोनों में होता है, ये हमारा महाद्वीप। ठीक है, ये हमारा यहाँ आता है मोजाम्बिक चैनल, सॉरी मेडागास्कर द्वीप, यहाँ आता है हमारा मोजाम्बिक चैनल। ये बताया मैंने अभी तक आपको, लिख लीजिए। लिख लीजिए। इसी द्वीप में आप देखोगे, इसी द्वीप में आप देखोगे, मैंने आपको एक बताया था, इसको बड़ा कर लेता हूं एक मिनट में।
इसी में आप अभी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी देखने वाले हो कि वो कैसा क्षेत्र है, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। इसी के बाद हम देखेंगे, क्या होगा ये हमारा, दिख रहा है आप सभी को, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका यहां से यहां तक गर्म है, यहां से यहां तक साउथ अमेरिका गर्म है, ये पोर्शन गर्म हो गया, ठीक है। ये शीतोष्ण में आ गया, और यहाँ बर्फीली हिमानी युग 66 डिग्री पे यहाँ झीलें टूटी फूटी थी, देखा था हमने झीलें, यहाँ भी इसकी ये जगह टूटी फूटी थी। तो ये हमारा शीत क्षेत्र आ गया, शीतोष्ण, ये हमारा गर्म क्षेत्र, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, जिन्हें थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया क्लास रिपीट कर लेना, क्योंकि ये हम अपने क्लास में दोहरा चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे दाब पेटी में पवनें कैसे बहती है, ठीक है। फिर से मैप बनाएंगे एक हमारा गोला पृथ्वी का, आज इसका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और कुछ लिखते भी जाएंगे जो मैं बताऊंगा आपको। फिर से बनाएंगे दाब पेटी, इक्वेटर, एक दो तीन। अब आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है हाई लो, क्यों, क्योंकि जो पवने हैं उच्च दाब से निम्न दाब पे जाती है, ठीक है। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, लो, हाई, लो, एक मिनट इसको भी लो लिखेंगे आप, यहाँ लो और यहाँ हाई, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट हाई, एक मिनट सॉरी, यहाँ हाई बनेगा फिर लो बनेगा, ठीक है। लो के बाद हाई आएगा, और यहाँ हाई फिर लो, यहाँ लो और यहाँ पे हाई, ठीक है, लिख लीजिए। ये 7 दाब पेटी है हमारी, ये उच्च दाब की पेटी, ये निम्न दाब की पेटी, लिख लीजिए। एच मीन्स उच्च दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी लिख लीजिए। लो मीन्स निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी लिख लेंगे, लिख लेंगे। निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी, ये हमारा 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये हमारा 66 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये हमारा 66 डिग्री, ठीक है, लिख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाएंगे आप। विश्व में ये 7 दाब पेटियां होती है, लिखिए। विश्व में 7 दाब पेटियां होती है, विश्व में 7 दाब पेटियां होती है। हवाएं हमेशा निम्न दाब से, सॉरी, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रस्थान करती है, या निम्न दाब, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा, एक मिनट, ये जो पोर्शन है 0 डिग्री के ऊपर वाला ये पोर्शन, ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन यहां से दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, लिख लीजिए। हवाएं हमेशा उत्तरी गोलार्ध में
हवाएं हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर घूम जाती है, मीन्स राइट साइड। कैसी घूमेगी हवाएं यहां से, अगर ऐसी जाती है, ठीक है, देखिए आप, मैं दिखाता हूं आपको अभी। ये हवाएं बह रही है, ठीक है, कहां से बहेगी? हाई से लो। अगर ये सीधी जा रही है हवाएं तो ये कहां बहेगी? ऐसी राइट साइड मुड़ेगी ये हवाएं, इस तरीके से बना लीजिए। ये हमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हवाएं निम्न हवाएं हमेशा हाई से लो में राइट साइड यानी दाहिने और मुड़ेगी, ठीक है। और हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में ये क्यों हवाएं मुड़ती है पता है आपको? ये कोरियोलिस बल की वजह से। लिख लीजिए, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल की वजह से हवाएं हमेशा मुड़ती है। कोरियोलिस बल लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल सुना होगा आपने, कोरियोलिस बल। लिख लिया। अब वही हम देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं। लिखिए, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं लेफ्ट की ओर मुड़ती है, ठीक है। अगर ये हवाएं ऐसी बह रही है, एक मिनट, अगर ये हवाएं हाई से लो की तरफ बह रही है तो ये ऐसी मुड़ेगी, लेफ्ट की ओर, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, लिख लेंगे आप। दक्षिणी गोलार्ध में पवन या हवाएं लेफ्ट में मुड़ जाती है। लिख लिया? जी मुझे पता है, कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के थोड़ा सर के ऊपर से जा रही होगी ये चीजें, ठीक है, लेकिन इसको रिवाइज करना आपको, क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा क्वालिटी में मिल गया है। मैं आपको बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। आप इस चीजों को इस भाग में डिवाइड करना, ठीक है। जो वापस आएंगे हम हमारे इस क्षेत्र पे, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्र कैसे हो गया? हमको जब इस क्षेत्र की कुछ देश और राजधानी याद करनी है तो उससे पहले हम कुछ भागों को डिवाइड करेंगे। ये जो भाग है हमारा, इसको आप लिखोगे, ये जो भाग, इसको लिखोगे वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका लिख लीजिए आप अभी, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, लिख लीजिए वेस्ट अफ्रीका। ये जो पोर्शन है हमारा, इसको लिखेंगे हम नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका लिख लीजिए। ये जो हमारा पोर्शन है, इसे लिखेंगे हम सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। ये जो पोर्शन है हमारा, इसको लिखेंगे हम ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका लिखो बच्चों, ईस्ट अफ्रीका। जी टाइम दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए। और इसको देंगे हम साउथ अफ्रीका। लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूं, साउथ अफ्रीका लिख लीजिए, साउथ अफ्रीका। फिर से एक बार बताऊंगा मैं आपको, इसको कहेंगे हम वेस्ट अफ्रीका, इसको कहेंगे हम नॉर्थ अफ्रीका, इसको कहेंगे हम सेंट्रल अफ्रीका, इसको कहेंगे हम साउथ अफ्रीका, इसको कहेंगे हम ईस्ट अफ्रीका। लिख लीजिए। अभी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आप सभी को। लिख लीजिए बच्चों। आपको अभी क्लास के बाद क्या करना है, ठीक है, आपको करना है क्लास के बाद जो मैंने ये चीजें बताई है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लास की शुरुआत करनी है,
यहां से ये चीजें रखनी है थोड़ी सी, ये वाली चीजें। ठीक है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है थोड़ा सा एक बार ओवरलुक करना है। फिर आपको यहाँ आना है। ठीक है, फिर आपको एक बार ट्राई करना है कि मैप कैसे बनाते हैं। मैंने बताया आपको, इसकी ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको आपको सी बनाना है ऐसे। फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। फिर इसको जो हमारा मग होता है पानी का, उस तरीके से डंडी बनानी है यहाँ पे। फिर यहाँ हमारी हॉकी स्टिक लगानी है। फिर इसको हमें देखना है, नीचे लेके आना है ऐसे। फिर यहां से तीन ऐसे ऐसे बनाना है आपको, इसको जोड़ देना है। फिर आपको इस बीच में से एक इक्वेटर की लाइन लेके जानी है, और इसको काटते हुए जाएगी हमारी कर्क रेखा। नीचे से इसको मेटाकास्कर को काटती हुई जाएगी हमारी मकर रेखा। इसको मैप को बनाना सीखना है आपको, ठीक है। मैप को बनाना बहुत जरूरी है, सीखना आप सभी को, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आपको देखना है ये चीजें, ये जो मैंने बताई है आपको, ठीक है। एक मिनट, ये चीजें, ठीक है। हमको दाब पेटियां बनानी है, उसमें आपको लिखना है कि कौन सी गर्म पेटियां है, ये कौन सी, ये गर्म पेटियां के बारे में लिखना है आपको। आपको ऐसे मैप बनाना है, और उसने जैसे बताया था 0 डिग्री देना है, 23.5 डिग्री देना है। फिर इसमें लिखना है गर्म उष्ण, शीतोष्ण, शीत। फिर यहाँ शीतोष्ण शीत, इसको याद कर लेना है कि 0 डिग्री की पेटी गर्म पेटी होती है 23 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद शीतोष्ण पेटी होती है, फिर शीत पेटी होती है। फिर आपको ये बनाना है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड मुड़ती है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह करती है, और प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर लेफ्ट साइड में मुड़ती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है बच्चों। तो चलिए, इसी की क्लास में, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। कुछ डाउट हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अभी मैं क्लास के बाद आपको दक्षिण अमेरिका की नोट्स डाल दूंगा, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो पीछे की क्लास हुई है उन चीजों को भी रिवाइज करना है, भूलना नहीं है आप सभी को। कोई डाउट्स, कमेंट कीजिए। देखिए, जिस बच्चों को भी नहीं समझ में आया होगा ना, एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए फर्स्ट क्लास है, ये चीजें फर्स्ट बार है, पहली बार कर रहे हो आप ये सब चीजें, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा, तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आ, 1 मिनट मैं दे सकता हूँ आप सभी को। डाउट है आपकी किसी का कुछ? एक बार दोनों कॉन्टिनेंट को रिपीट कीजिएगा, और इसको भी रिपीट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। डाउट तो कुछ लग नहीं रहे मुझे। अगर हो गए भी तो हम संडे को डाउट क्लास लेते हैं, ठीक है। अपने डाउट एक बुक में लिख के रखिएगा कि आपको मेरे से क्या क्या पूछना है, और संडे को हम डाउट क्लास लेंगे तो उसमें आप पूछिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ठीक है। चलिए, जय हिंद।